Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning all of you. So today let's start lesson 4 शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन है भाषा है। भाषा वाक्यों से और अपने वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। प्रत्येक भाषा का एक अर्थ अवश्य होता है जिसे शब्दकोश में देखा जा सकता है। घर, नदी, पानी, किताब आदि इन सभी से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, अतः ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों को यदि रथ, धनी, नीपा आदि बताकर अभिव्यक्ति न करने के कारण ये शब्द नहीं कहलाते, जबकि ये भी उन्हीं वर्णों के मेल से बने हैं। अतः कहा जा सकता है एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती। शब्द भंडार क्या होता है? किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। किसी भाषा के शब्द भंडार के शब्दों की गिनती करना या सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि भाषा में नित्य नए नए शब्द बनते हैं और कुछ शब्द निरंतर प्रयोग में न आने के कारण हटते जाते हैं। शब्द और पद में अंतर क्या होता है? शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक वह स्वतंत्र होते हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों का अस्तित्व वाक्य के लिंग, वचन, कारक, क्रिया के नियमों के अनुशासित हो जाता है। अपनी स्थिति के अनुसार उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। इस कारण व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं: उत्पत्ति या स्रोत का आधार, व्युत्पत्ति रचना का आधार, अर्थ का आधार, प्रयोग का आधार, व्याकरणीकरण प्रकार का आधार। सबसे पहले आपका आता है स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो स्रोत शब्द का अर्थ है मूल या उद्गम स्थल। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, उसका मूल रूप क्या है आदि के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् प्लस सम से मेल से बनता है, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ, यहाँ उसके से आशय है संस्कृत भाषा से ही, अर्थात हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी के ज्यों त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे रात्रि, कर्म, ज्येष्ठ, नासिका, श्वास। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी तत् प्लस भव 2 शब्दों से मिलकर बने, जिनका अर्थ है उत्पन्न। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप में परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आंसू, कान, घर, सोना, कोयल, मोर आदि। ये शब्द संस्कृत के इन शब्दों से बने हुए हैं: अश्रु, कर्ण, ग्रह, स्वर्ण, कोकिल, मयूर आदि। देशज शब्द। जो शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों, बोलियों आदि के प्रभाव से विकसित हुए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत या विदेशी भाषा नहीं है। लोटा, झोला, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, खिड़की आदि। विदेशी शब्द। समय समय पर जो शब्द अनेक भाषा विदेशी शब्द आए वे अपनी अपनी भाषाएं साथ लाए। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली अनेक भाषाएं शब्द आए, आज हिंदी के अपने बन गए। जैसे अंग्रेजी से कबकार आदि आया, अरबी से आज़ाद, इशारा, औरत आदि आया, फारसी से आसमान, कारीगर आदि, तुर्की से तोप, लाश आदि, पुर्तगाली से कनस्तर, गमला आदि, चीनी से चाय, लीची आदि, फ्रांसीसी से काजू, कारतूस आदि। संकर शब्द। 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं, जैसे सजावट, कच्छ, सजावट और क्लच। इसमें सजावट जो है वो हिंदी का है और कच्छ संस्कृत। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कोई शब्द कैसे बना, अर्थात किसी शब्द की संरचना कैसे हुई, इन आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया: रूढ़, यौगिक, योरूढ़। रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए, जिनके टुकड़े करने पर कोई टुकड़े का कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, फूल, पेड़, पशु, पुस्तक आदि। उसी तरह से यौगिक शब्द। वे शब्द जो अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं, जिनके टुकड़े करने में भी टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति, पाठशाला, पाठशाला, रसोई घर, रसोई और घर। इसमें रसोई देखिए अलग है और घर अलग है। घुड़सवार, घुड़ और सवार, यानी घुड़सवार घोड़ा हो जाएगा और सवारी करने वाला सवार कहलाएगा। ईमानदार, निर्धन, इसी तरह से अन्य शब्द हैं। योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जलद, चारपाई, हिमालय, नीलकंठ, पीताम्बर आदि। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रत्येक शब्द का एक मूल
मूल मुख्य अर्थ अवश्य होता है जो हमारे मन में संकल्पना के रूप में होता है, लेकिन विभिन्न संदर्भों के कुछ शब्दों के अन्य अर्थ भी होते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिशम। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी यानी पर्यायवाची जिन शब्दों का शब्द एक होता है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे पानी, जल, नीर, वायु, अम्ल आदि। विलोम शब्द कुछ शब्द परस्पर विपरीत अर्थ वाले होते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे पाप, पुण्य, हानि, लाभ, साक्षर, निरक्षर, गुणदोष। श्रुतिशम भिन्नार्थक जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे आदि, आदि। ये दोनों सुनने में एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। पहले वाले आदि का अर्थ है अभ्यास, दूसरे वाले आदि का अर्थ है आराम। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया: सामान्य, तकनीकी, अर्ध तकनीकी। सामान्य शब्द जनजीवन क्रियाकलापों से जुड़े किसी भी भाषाभाषी द्वारा दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते, जैसे दाल, रोटी, घर, आना, लेना। तकनीकी शब्द वे शब्द जो विषय विशेष या व्यवसाय से संबंधित होते हैं उनको तकनीकी शब्द कहते हैं। इनका एक निश्चित परिभाषिक अर्थ होता है, इसलिए इन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं, जैसे सीमा, शुल्क, बल। अर्ध तकनीकी कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण उनके द्वारा प्रयोग किए जाने लगते, जैसे रस, शक्ति, बल, गति। व्याकरणिक आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आदि के प्रभाव विकार उत्पन्न होता है अर्थात रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात जिनका रूप एक जैसा होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादित बोधक, निपात अविकारी शब्द हैं, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो बच्चों आज का चैप्टर आपका यहीं से समाप्त हुआ। धन्यवाद।